प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक बार फिर बहुत आनंदित मन से खुदा के सामने उपस्थित हुए हैं और हम सबको खुदा एक सुंदर वक्त में और एक सुंदर समय में और एक सुंदर घर पर लेके आया है इस परिवार के लिए। और हम सब जितने भी यहाँ उपस्थित है, आज हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा अपने वचन में हम लोग को सही सलामत यहाँ तक लेके आया है। और हम अपने दास के लिए भी खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम कहीं भी रहे, चाहे कहीं भी रहते हैं, 365 दिन 24 घंटा खुदा अपनी आत्मा में दास के द्वारा उस झुंड को देखता रहता है कि हम और पूछता रहता है कि कौन कहाँ पर है और प्रार्थना करते रहता है। इसके लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि जो भी दास के पापा के जो तबीयत खराब थी और जो ठीक की है खुदा ने, और जो भी रिपोर्ट अभी जो आई है आज की, वो खुदा सचमुच उन्हें सही सलामत सही से बिल्कुल अच्छे से चंगा करेंगे, कर दिया है, मेरा विश्वास है। और आज की प्रार्थना उनके धन्यवाद के रूप में चढ़ाएंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सुबह से लेकर अभी तक खुदा जो आपने हम सबों की हिफाजत और रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर के कार्यों में खुदा आपकी आशीष हम पर बनी रही, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। समय जब इस संध्या बेला में ये छोटा झुंड इकट्ठा होकर के आपकी स्तुति और महिमा करने वाला हो सक रहा है, खुदा इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं खुदा की समय तो यहाँ उपस्थित है। और हम सबों के मनों को, हृदयों को और कानों को स्पर्श कर शुद्ध और पवित्र कर कि जो वचन यहाँ बोले जाए उसे हम पूरी रीति से आत्मिक रूप से ग्रहण करने वाले हो सके और उस आत्मिक फल को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। खुदावन हम सबों के कानों को शुद्ध और पवित्र कर, हृदय को शुद्ध और पवित्र कर। खुदावन विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा, बीते दिन जब हमने आपसे डेंसिल के लिए प्रार्थना करी तो हम विश्वास करते हैं खुदा कि जो इंटरव्यू के लिए वो गया था उसमें वो सेलेक्ट होने पाएगा खुदा, और आपकी गवाही देने वाला होगा खुदा। और अपने पापा के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि आपने उनको खड़ा करा, स्वस्थ करा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की जितनी रिपोर्टें हैं उन पर आपके लहू का छिड़काव करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल आने वाला हो पाए। और प्रार्थना और विनती करते हैं घर के प्रत्येक बच्चों के लिए कि इनके मनों को, इनके हृदयों को भी शुद्ध और चंगा कर, जैसे कि ये भी वचन में बैठने वाले हो सकें। जो आपके वचन से दूर हो रहे हैं खुदा, आप अपनी भटकी हुई भेड़ों को अपने पास लाने वाला बना सके खुदा। प्रार्थना और विनती बच्चों के लिए करते हैं, जब इनके रिजल्ट आने वाले हैं खुदा तो इन पर आपकी आशीष और कृपा हो, ये अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके, आपकी प्रज्ञा इनके अंदर काम करने वाली हो सके। आपकी प्रज्ञा के अनुसार ये आगे की पढ़ाई को और अच्छे से करने वाले हो सके। जो भी घटी कमी है वो हम पूरी नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन आप हैं उस घटी कमियों को दूर करने वाले। आप अपनी चंगाई से उस घटी कमियों को दूर करें खुदावन, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग जिस किसी माध्यम से इस समय इस झुंड की प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उन पर, उनके परिवार पर अपनी आशीष और अपनी कृपा बनाए रखिए, जिससे कि उनका विश्वास मजबूत हो खुदावन। आपके आश्चर्य कर्मों को वो देखें, समझें और गवाही देने वाले हो सके, बहुतायत से विश्वास करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की प्रार्थना में हम प्रभु को चढ़ाएंगे कि खुदा ने जो मेरे लिए कार्य चुना है और जो भी कार्य मैं करने जा रहा हूँ, खुदा उसमें बड़ी आशीष और बरकत दे, और इस वचन में मुझे खुदा उस काम को रखे कि उस काम के द्वारा मैं अपने कार्य को अच्छे से कर सकूं। तो आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह ने मूसा को पहाड़ों पर 10 आज्ञा दी थी, वैसे खुदावन हम लोगों को ये आज्ञा देता है कि
लॉर्ड। सचमुच खुदा ने पहाड़ी पर ही नहीं बल्कि हर एक जगह, हर एक उस जगह पर अपने वचन को रखा है, एक एक वचन को रखा है कि हम सब जानने पाए कि खुदा ने हमें एक बहुत मजबूत और एक अच्छी आत्मिक भोजन हमारे लिए तैयार करके रखी है। तो आइए हम सब उस भोजन को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब उस वचन में जाएं कि खुदा ने हमको जिस चीज के लिए यहाँ बुलाया है और जिस चीज के लिए हमें तैयार किया है, उस मन्ना को हम ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और हमने अपने जीवन में जो पाप किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उसको इस वचन में, इस खुदा के उपस्थिति में उसको डाले और क्षमा मांगे। या हमने किसी को रुलाया है या दुख दिया है, उन सब बातों के लिए हम अपने आप को सच्चे मन से पछताते हुए इस वचन में आए और इस वचन को ग्रहण करने के लिए उस योग्य बनाएं। आइए हम अपने दास से निवेदन करेंगे। गवाही हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही होगी, तो हम सब अपने जीवन में कोई गवाही है तो हम यहाँ पर अपनी गवाही को देना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने सबसे बड़ी गवाही है कि आपने हम सबको जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा और पूरे महीने हम सब की रक्षा अगुवाई करी। हम सबके कामों में आपकी आशीष और बरकत रही, जिससे कि हम जाने जाएं कि सच में हम आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है। खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विशेष कर धन्यवाद देते हैं कि बीते समय जब पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो हम सब विचलित हो गए थे। लेकिन एक ऐसी आस थी कि आप हैं, आप चंगाई देने वाले हैं और आप सच में उन्हें चंगा करेंगे। इस विश्वास को आपने और मजबूत किया कि जितनी जल्दी वो रिकवर हुए उतनी जल्दी शायद कोई हो नहीं पाता, लेकिन एक आपकी ये कृपा रही हम सब पर कि आपने उस एज में पापा को और उतनी जल्दी चंगाई दी, जिससे कि हमारा विश्वास और मजबूत हुआ आपने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा, जिस तरह आपने आत्मिक बाड़ा हम लोगों के ऊपर बांध रखा है हमारे घर के चारों ओर, उसी तरह हमेशा बनाए रखिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच बात है कि हमारे दास के पापा जी हैं जो बहुत इतने, माने उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि जिस दिन सर ने मुझे फोन किया था तो मुझे देख के लग रहा था कि पापा बहुत ज्यादा बीमार है और लग रहा था काफी टाइम लगेगा चंगा होने में उनको। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब डॉक्टर के पास एक ही दिन गए बस, और आने के बाद बस ये खबर लेगी कि वो ठीक है, और 3-4 दिन के अंदर इतने अच्छे हो गए। और इतने नहीं तो आप देखेंगे जो वचन से बहुत दूर है जो लोग और संसारिक जीवन में जी रहे हैं, और इस एज में आप देखिए फिर वो नहीं तो महीनों तक पड़े रहते हैं, या फिर खुदा किसी न किसी कारण से उनको कुछ ना कुछ, लेकिन खुदा ने कितने अच्छे से उनको रखा। ये बहुत बड़ा एक खुदा की ओर से एक चमत्कार ही है, इसकी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। और एक गवाही दे कि मैं 3-4 दिनों के लिए दिल्ली गया था अपने काम से। खुदा ने मुझे सही सलामत हर जगह बना के रखा, हर जगह मेरी मदद, हर जगह मेरी सुरक्षा का हर जगह करके रखी थी खुदा ने। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक छोटे से काम को शुरुआत करना चाहता हूँ और इस वचन में मैं रखना चाहता हूँ कि वो शुरुआत मैंने आज से अभी कर दी है, तो खुदा इस वचन में मुझे वो आशीष दे कि उस काम को मैं आगे अच्छे से कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि पिता ने हम सबको बहुत आयत से आशीषित रखा है। यस, आमीन आमीन। और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक हम शरीर में हैं, हमारे शरीर में रोग और तूफान आंधी आते रहेंगे। उसे कहा कि ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, ये अवश्य है कि आंधी आएगी, ये अवश्य है तूफान आएगा, परंतु जो ठहरे रहेगा, जो बना रहेगा, वो ही मेरा पुत्र पुत्री होगा।
हम जानते हैं कि इस शरीर में बहुत से असाध्य रोग होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रोग आते तो हैं, लेकिन पिता इन्हें 7 द्वार से भगा देता है। सच्ची बात है। आज हमारे झुंड में पिता ने बहुत आयत से शिफा दी है, चंगाई दी है। हमारे झुंड में चलते चलते बहुत से भाई बहन बीमार, बुखार, खांसी, जुकाम और बहुत से रोगों से हुए, लेकिन पिता ने उन्हें बहुत जल्द चंगा दी कर दिया। और हम जानते हैं कि ये शिफा, ये चंगाई इतनी जल्दी क्यों हुई। किसी मनुष्य को इतनी जल्दी शिफा और चंगाई नहीं मिल सकती। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन में बना रहता है, जिस तरह से वो क्रोधित होता है और सुबह क्रोधित होता है और शाम तक उसका क्रोध शांत हो जाता है, वैसे ही बीमारी भी सुबह आती है और शाम तक चली जाती है। ये आत्माएं ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता के वचन में बने रहने से, उसके वचन को सुनने से, उसके वचन में चलने से हमें और आपको इतना अद्भुत नज़ारा दिखता है कि हम जब शिफा प्राप्त करते हैं और चंगे हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सच में ये रोग तो बहुत सालों और बहुत दिनों का था, लेकिन पिता ने हमें इतनी जल्दी कैसे खड़ा कर दिया। और वो जो रोग आता है वो बहुत बल से उतरता है। सच है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी रोग आएगा, जो भी बीमारी आएगी, वो बहुत तेजी से आती है। मतलब पूरा एकदम अपना जोर लगा के आती है, हल्की फुल्की नहीं आएगी, पूरा अपनी साथ कई आत्माओं को लेके आएगी कि हम इस पे हावी हो जाएं। लेकिन अंदर जो पिता का आत्मा बैठा है, वो उसको सेकंडों में, सुबह से शाम तक में दूर भगा देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें इसलिए नहीं हो रही कि हमने दवाइयाँ खा ली हैं, इसलिए नहीं हो रही कि हम बहुत आयत से सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई सचिन ने जो एक नया काम शुरू किया है, हम जानते हैं भाई सचिन झुंड में चलते हैं और सालों से भाई ने वचन को सुना है, और हमने हमेशा इनके कामों के लिए प्रार्थना करी है कि भाई को एक अच्छा काम मिले। और आज भाई को बुद्धि समझ के अनुसार खुदा ने काम दिया है, और हम विश्वास करते हैं कि उस काम को खुदा ने आशीषित कर दिया। इसी तरीके से हमारे झुंड में जो भाई बहन के पास जॉब नहीं है या काम नहीं है, पिता उन्हें भी समझ और बुद्धि दे कि वह भी किसी न किसी जॉब, किसी न किसी काम में तेरी ओर से पिता लग नहीं पाए, क्योंकि इस झुंड में एक एक सदस्य चुन चुन कर आया है। इस झुंड में ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जितने चुने गए हैं, हम सबको पिता ने बहुत तायत से अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा है। अगर हम उठते बैठते चलते देखें तो हम उसकी करुणा और उसकी दया को प्रतिदिन हर क्षण महसूस करने पाएंगे। जैसा भाई डेंजल को पिता ने बहुत बढ़ाया और उसे जॉब पे जॉब का ऑफर मिलता जा रहा है। अब उसके लिए पिता ने ऐसा रखा है कि तू चूज करके तुझे कहाँ जाना है। तो पिता ने हमको ऐसे ही वादा किया है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझे चुनना होगा कि तुझे कहाँ जाना है, और ये चुनना और ये सिलेक्ट करना भी पिता की ओर से हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें हम देख रहे हैं। खुदा ने बहन प्रिया को, जो कि बुखार था, उनको शिफा प्रदान कर दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे पिता की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, और खुदा की दया से अभी मीटिंग शुरू होने से पहले भाई पापा का ईको कराने ले गए थे सचिन भाई, उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो भी नॉर्मल है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। पिता एकदम हमारे ठीक हैं, भले चंगे हैं, और खुदा ने उन्हें बहुत तायत से शिफा प्रदान करी है। हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें पिता
बहुत से अंधकार से निकालता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन पिता हमें एक नया मन्ना देता जा रहा है। ये जो प्रतिदिन का मन्ना हमें मिल रहा है, ये जो प्रतिदिन पिता हमें वचन में बैठाता और सुनाता और समझाता है, ये इसलिए नहीं प्रतिदिन का मन्ना देता और समझाता है कि तुम्हारा टाइम पास हो या तुम्हारे दिन पास हो, बल्कि इसलिए देता है ताकि तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा स्थिरता से वास करे। हमेशा याद रखना, हमने इस पृथ्वी पर जो कुछ करा और जितने भी कामों को करने की कोशिश करते या जो कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं, एक न एक दिन वो सब नष्ट होंगे। लेकिन जो पिता में स्थिर पना है, जो पिता में बने रहने वाला पना है, जो पिता में बने रहना है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों की मनुष्य अपनी ओर से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्थिरता, ये बना रहना पिता की ओर से मिलता है। इसलिए हो सके तो इसके लिए नित्य और प्रतिदिन प्रार्थना करा करो कि पिता हमें प्रतिदिन का मन्ना जो सुनाता है, जो हमें देता है, उस प्रतिदिन के मन्ने के प्रति हम ईमानदार और वफादार बने। तो उस मन्ने के प्रति वफादार और ईमानदार बनने के लिए हमें वचन से देखना होगा। अगर हम सच में उस मन्ने के लिए, उस भोजन के लिए जो पिता हमें प्रतिदिन महासभा में देता है, अगर हमें ईमानदार बनना है और अगर सच में हमें पिता से वो सारी बातों को मांगना है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि हमें वचन में कान लगाना होगा। क्योंकि कोई मनुष्य आपको नहीं समझा सकता कि आपका जो मन्ना पिता ने आपको दिया है उससे आपको क्या फल मिलेगा, बल्कि जो मन्ना पिता देता है वो ही बता सकता है कि हमें क्या फल मिलेगा। क्योंकि आज मनुष्य ने अपनी समझ और बुद्धि लगाई और वचन को सुनने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे इससे क्या मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आशीष मिलेगी, लेकिन अगर मैं काम करने जाऊंगा तो मुझे उस काम से बहुत धन मिलेगा। लेकिन जब हम पिता से पूछते हैं कि पिता मुझे इससे क्या मिलेगा, तो पिता हमें नई नई बातें सिखाता है। मुझे क्या मिलेगा? एक बच्चा हमेशा, किसान का बच्चा हमेशा किसान से पूछता है, पापा आप सुबह से रात तक परिश्रम करते हैं और भूमि के अंदर जो बीज बो दिए हैं आपने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, किसान का बच्चा किसान से क्या पूछता होगा, कभी सोचा आपने? आपने कभी सोचा कि किसान का बच्चा किसान से क्या पूछता होगा? कभी आपने ये देखा इसहाक अब्राहम से क्या पूछा था? कहाँ है मेमना? आज जग रही हो तुम, प्रेज द लॉर्ड। देखा, याद है कि अब्राहम से इसहाक बार बार पूछ रहा था, मेमना कहाँ है, मेमना कहाँ है। ठीक इसी तरीके से किसान का बच्चा पूछता है कि फल कहाँ है, फल कहाँ है। लेकिन किसान को मालूम है कि जमीन के अंदर बीज है, और एक दिन आएगा जब लहराती हुई फसल तैयार होगी। और उस लहराती हुई फसल को जब तैयार हो जाती है, तब किसान बच्चे को आके दिखाता है, और जब बच्चा उस लहराती हुई फसल को देखता है, तब बच्चे का विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, जो बीज भूमि के अंदर था वो फलवंत हुआ है। और उसका इतना विश्वास बढ़ जाता है कि एक दिन वो स्वयं उस बीज को बोता और उस फल के लिए जो उसने फसल देखी थी इंतजार करता है। ठीक इसी तरीके से हमारे और आपके लिए स्वर्ग का राज्य भी है। हर दिन हर क्षण वचन का यह बीज अपने अंदर बोते रहो, इसको हर दिन हर क्षण अपने जीवन में पकड़े रहो, इसे प्रतिदिन अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। एक दिन एक ऐसी फसल पिता तुम्हें दिखाएगा जिसके दाने यहाँ के नहीं होंगे।
और तब तुम उस फसल को देख के, तब तुम उस राज्य को देख के, तब तुम उस प्रतिफल को देख के अपने पिता के सामने आनंदित होगे। आमीन आमीन। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जितनी जल्दी तुम इन बातों को समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पास स्वर्ग का राज्य आ जाएगा। आमीन। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे आस और पास में है, लेकिन जिस समय तुम विश्वास करते हो उसी समय स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर आ जाता है। देखो, कलाम में क्या कहा गया। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। दो 17 याकूब 2:17 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 2:17 हम सब वचन से खोलेंगे और पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 2:17। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब 2:17 में क्या लिखा है? बाइबल किसके किसके पास है? प्रेज द लॉर्ड। सबके पास है। याकूब 2:17 में क्या लिखा है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। विश्वास मरा हुआ है। क्या मरा हुआ है? विश्वास आज लोगों के जीवन में इतना अंधकार क्यों है? आज लोग पिता की उस शक्ति पर, आज लोग पिता के उस अद्भुत कामों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप देखें, बहुत तेरे लोग भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं, बहुत तेरे भाई बहन मोबाइलों पे आयत बेचते हैं, और बहुत तेरे भाई बहन उन आयतों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब हम देखते हैं तो एक कांटे वाले वृक्ष नजर आते हैं। सच। ऐसा क्यों है? आप उनसे पूछें, आपने बाइबल पढ़ा? वो कहेंगे हाँ, हमने बाइबल पढ़ा। आप उनसे पूछें, आप वचन को सुनते हैं? कहते हैं हाँ, हम तो सुबह सुबह मोबाइल निकाल के लगा के रख देते हैं और लाइन से वचन चलता रहता है। कैसे वचन चलता है? लाइन से। देखा आपने? आपने देखा कैसे चलता है वचन? लाइन से वचन चलता। लाइन से। और कम से कम हम 4-5 घंटा वचन सुनते ही रहते हैं, लेकिन विश्वास मरा है। आपको मालूम है, बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे की मीटिंग करते हैं और उसको बैठ के सुनते हैं, लेकिन विश्वास क्या है? मरा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि विश्वास मरा है कि विश्वास जीवित है? कर्म से। उनके व्यवहार, उनके जीवन में जब हमें वचन नहीं दिखेगा, उनके जीवन के कर्मों से, वचन के कामों जो से। वचन ही नहीं दिखेगा जीवन से तो क्या है? देखिए, पहचानने का केवल एक तरीका है कि विश्वास मरा है कि जीवित है, क्योंकि विश्वास अपनी स्वयं गवाही देता है। विश्वास स्वयं गवाही अपनी देता है। स्वयं गवाही देता है, और अगर आपका विश्वास जीवित है तो आपको बोलना ना पड़ेगा, विश्वास गवाही देगा। आमीन।
अगर आपके जीवन से गवाही नहीं है, आप मरे हैं। यीशु मसीह जब आया तो उसके जीवन को लोगों ने देखा और गवाही उसके जीवन से दिखी। याद रखिए, विश्वास गवाही देता है। अब गवाही कैसे देता है समझिएगा। जैसे डैनियल नबी शेरों की मांग में डाला गया, राजा रात भर नहीं सोया और कोई भी रासलीला उसने नहीं करी। रात भर डैनियल के विषय में राजा सोचता रहा। जब डैनियल को सुबह उठते ही सारे भोर में वो गया और देखा कि डैनियल आराम से बैठा है, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने डैनियल को बुलाया, निकाला और डैनियल को उससे भी बड़ी उपाधि दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब डैनियल ने नहीं कहा कि तू अब मेरे खुदा की आराधना करना, या देखा मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। डैनियल को देखते ही राजा ने कहा, डैनियल तेरे अंदर जो आत्मा है वो सच्चे प्रभु की आत्मा है। आमीन आमीन। वो विश्वास की आत्मा है। सच है। अब डैनियल ने नहीं कहा, राजा ने कहा कि डैनियल का जो खुदा है उसी खुदा की सारा नगर, सारा राज्य आराधना करेगा। अब डैनियल नहीं कह रहा तो क्या हो रहा, गवाही। गवाही सच है। और इसी के द्वारा पता चलता है विश्वास जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखिए, आज लोग कहते हैं भैया हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग कहते हैं भैया हमने इतनी आत्माएं निकाली, भैया हमारे प्रार्थना से इतने रोग चंगे हो गए, भैया हमारे प्रार्थना से ये हो गया। लोग बताने लगते हैं। आपने कभी सोचा ब्रदर रोहित क्यों नहीं बताते? क्योंकि ब्रदर रोहित इसलिए नहीं बताते क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं लोग बोलेंगे कि ये वचन बोलते हैं। सच बात है। आपको मालूम है, आप और मेरे जीवन से प्रतिदिन गवाही जब तक ना आए, हमारा विश्वास मरा हुआ है। सच बात है। विश्वास अपने आप स्वयं गवाही देता है, और जब विश्वास खड़ा होगा आपके साथ तो लोग कहेंगे कि ये जीविते खुदा का बेटा है। आमीन आमीन। देखिए, साफ वचन बता रहा, याकूब 2:17 में क्या कह रहा? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। साफ बता दिया कि एक विश्वास मरा है और एक विश्वास जीवित है। अब मरा हुआ विश्वास कभी गवाही नहीं दे सकता। अब मरा हुआ विश्वास जब होता है लोगों के अंदर, तो लोग कभी भी आपसे सच्चे खुदावन यीशु मसीह की बात नहीं करेंगे। अब जिनका मरा हुआ विश्वास होता है वो कभी भी प्रेज द लॉर्ड आपसे नहीं बोलेंगे। वो भुचक्का हो जाएंगे, ये क्या बोल रहा है, जबकि वो प्रेज द लॉर्ड जानते हैं, जबकि वो जानते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है, लेकिन वो आपसे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? विश्वास मरा हुआ। लेकिन जैसे ही आपको देखेंगे उनके अंदर एक भनक आ जाएगी, अरे अभी ये प्रेज द लॉर्ड कहेगा। सच है। हमेशा याद रखना, हम और आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर या तो विश्वास मरा है या तो विश्वास जीवित है। और खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तो विश्वास अगर मरा है तो तेरे लिए इस पृथ्वी के सारे मरे हुए काम रखे, लेकिन अगर विश्वास जीवित है तो तेरे लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ संभव है। आमीन। कलाम में लिखा है, इब्रानियों उसका 3रा अध्याय,
और उसकी 9वीं आयत पढ़ें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा विश्वास बिना काम के मरा है। क्या पढ़ा था अभी हमने कि विश्वास कर्म के बिना वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर कर्म सहित ना है विश्वास तो मरा है, तो मरा है। Praise the Lord। और लोग कितने जोर शोर से कहते हैं भैया हमें भी विश्वास है, हम भी विश्वास करते हैं, Praise the Lord। Praise the लेकिन Lord। उनके विश्वास से कहीं पर भी गवाही नजर नहीं आती। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है इब्रानियों 3:9 में, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। ये देखिए क्या देखा, काम परखा और काम देखे, और बिना कर्म के विश्वास अपने स्वभाव में मरा। सच है। यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ ये विश्वास करो कि मैं हूं। सच है। आमीन। अच्छा, खुदावन यीशु मसीह के पास आने से पहले ये कैसे विश्वास करें कि वो है? क्योंकि उसके काम गवाही देते हैं। सच है। आज दुनिया में कोई नहीं है ऐसा देवी देवता जिसने 4 दिन के मरे लाजर को जिलाया। सच बात है। कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जिसमें 4 दिन के मरे लाजर को जिलाया, केवल सिवाय एक यीशु मसीह को छोड़। सच है। आमीन। फिर आए, कोई इस पृथ्वी पर ऐसा देवी देवता नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मर के जी उठा। सच बात है। केवल एक मर के जी उठा, वो है यीशु मसीह। सच बात है। क्या काम? ऐसे काम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे काम जो इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। सच बात है। किसी ने, कोई भी देवी देवता ने ये नहीं कहा कि हम पापियों को बचाने आए हैं। सच बात। सब ने कहा हम पापियों का नाश करने आए हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं। आमीन। आमीन। ऐसे काम जो इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किए, वो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने किया। सच है। आमीन। इसलिए पिता का वचन हमें बताता है कि विश्वास से अधिक तुम्हारा काम, और जब उस पर विश्वास आता है तो एक बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलता है। यस। लेकिन काम तुम तब कर पाओगे जब तुम मेरे कामों को देखोगे। मैंने अपने पिता के घर में जो काम देखे उनका प्रचार मैं तुम्हारे सामने करता हूं। आमीन। आमीन। वचन में लिखा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसने अपने पिता के घर में देखा वही करता है। आमीन। ठीक इसी तरीके से तुम भी अपने पिता के कामों को जो तुमने उसको करते देखे इस पृथ्वी पर करोगे। आमीन। आमीन। अच्छा, पिता के काम पृथ्वी के कामों की तरह नहीं है। जिस तरह से एक विश्वास जीवित है, वैसे ही पिता के काम भी उस विश्वास में जीवित है। तो जिस रीति से एक मरा हुआ विश्वास है, वैसे ही इस पृथ्वी के भी मरे हुए काम हैं, जिन कामों का कोई भी बड़ा प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। उसने कहा, देखो इस पृथ्वी पर तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा होगा। लेकिन अगर तुमने मेरे वचन में परिश्रम किया तो तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन। तो एक काम तो वो है जो इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हर एक मनुष्य करता है, लेकिन एक काम वो है जो विश्वास की आत्मा हमें कराती है। आपको मालूम है, जब विश्वास का आत्मा अर्थात खुदा का आत्मा आपके अंदर आता है तो वह अपने कामों को आप पर प्रकट करता है। फिर हम भागते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम इन कामों को क्यों करें। लेकिन पिता का आत्मा जो बल से आप पर उतरा है, आपको उन कामों के विषय में सचेत करता है। हमेशा याद रखिए, जो पिता के काम हैं
उन कामों को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप विश्वास में पैदा ना हो। सच बात है। क्योंकि पिता के कामों को जानने और देखने के लिए ये अवश्य है, हमें पिता की आंखें चाहिए। हम में से कोई मनुष्य इस शारीरिक आंखों से उन कामों को कभी नहीं देख सकता, क्योंकि ये शारीरिक आंखें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नंगापना देखती है। लेकिन एक आंखें हैं जो श्वेत वस्त्र देखती है। अर्थात पिता ने हमेशा आदम और हव्वा को उस श्वेत वस्त्र में देखा, और जब तक पिता ने आदम और हव्वा को श्वेत वस्त्र में देखा, तब तक आदम और हव्वा के काम पिता के सम्मुख प्रस्तुत होते थे। लेकिन जिस समय वे उन कामों में लीन हो गए जिन कामों में उन्हें नहीं जाना था, उनकी आंखें अंधी हो गईं। अब वो उस वस्त्र को नहीं देख पा रहे जो पिता ने उन्हें पहनाया था। अब वह जब अपने आप को देख रहे हैं तो उनका नंगापना उन्हें नजर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आज जब तक आपके पास पिता का विश्वास नहीं है, जब तक आपके पास खुदावन यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, जब तक आपके पास खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, तब तक आप पिता के कामों को नहीं देख पाएंगे। और यही हुआ जिनके साथ पिता ने 40 साल काम किए, वो पिता के कामों को नहीं देख पाए। क्या काम कारण था कि पिता ने उनके साथ 40 वर्ष काम किया, लेकिन तब भी वो पिता के कामों को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के विश्वास अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि उन्होंने उस मरे हुए काम पर विश्वास किया जो मिस्र में होता था, लेकिन उनका विश्वास उस काम में नहीं था जो काम पिता उनके बीच में रह के कर रहा था। आप हमेशा याद रखिए, पिता इजरायलियों के साथ साथ चला है, पिता इजरायलियों के आगे आगे चला है। ऊपर पिता ने क्या करा? बादल, आमीन, और आगे पिता ने पिलर ऑफ फायर रखा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पिता के उन कामों को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मरा हुआ था। और अगर उनका विश्वास जरा सा भी जीवित होता तो वो पिता के कामों को देखकर उसकी महिमा करते। क्या लिखा कलाम में? देखिए, हे भाइयों, हाँ 9वीं आयत, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। प्रेज द लॉर्ड। बस 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 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। कितने साल काम देखा? 40 वर्ष तक। और आज हम पृथ्वी पर ठीक इसी तरीके से जैसे इजरायली पिता के काम को देख रहे थे, आज हम सब महासभा में कामों को होते हुए देख रहे हैं। आमीन। और बहुत तेरे वो भाई बहन जो महासभा को छुप छुप के सुनते हैं, काम होते हुए देखते हैं, लेकिन वो बाहर आके महासभा के बीच में खड़े होके गवाही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास अभी तक मरा है। आपको मालूम है, जिस दिन आप विश्वास में जीवित होंगे, आप पिता के कामों को देखेंगे। और जब आप पिता के कामों को देखेंगे तो अवश्य है कि पिता का काम आपके लिए गवाह बनेगा। हमेशा याद रखो, एक प्रचारक, एक मसीही इस पृथ्वी पर गवाह है, और उसकी गवाही उसको उद्धार का तक पहुंचाती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम मसीह के जीवित जागते चलते उठते बैठते प्रचारक हैं, और यदि सच में हम मसीह के जलते हुए दीपक हैं और हमारे अंदर से गवाहियां नहीं उत्पन्न हो रही, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहीं ना कहीं भ्रम में पड़े हुए हैं। ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर से लोग मुझे देखें। कलाम में लिखा है 10वीं आयत में, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। अच्छा बताइए, जब खुदा उस समय के लोगों से क्रोधित हुआ तो क्या आज इस समय के लोगों से क्रोधित नहीं होगा? खुदा ने अपने वचन में कहा कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। हमेशा याद रखो, उस समय के लोगों से खुदावन यीशु मसीह क्रोधित क्यों हुआ?
क्यों क्रोधित रहा? क्योंकि जो काम उनके बीच में किए गए थे उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज हम तो ऐसा नहीं कर रहे। पिता हमारे साथ बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, अद्भुत अद्भुत काम, और हम टालते जा रहे हैं। हम कहते हैं अरे हाँ हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, ठीक है। नहीं, हमेशा याद रखो पिता क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि जो काम पिता ने उनके बीच में किए थे, अगर वो काम पिता अन्य जातियों में करता तो बहुत तेरे फिर जाते। पिता ने कहा कि जो काम जो मैंने तुम्हारे लिए किया, अगर मैं उन्हें अंधों के बीच में करता तो वो देखने लगता। आमीन। लेकिन तुम देखते हुए अंधे हो। आपको मालूम है क्रोधित क्यों हुआ? आज ठीक इसी तरीके से ईसाई के पास बाइबल है, आज ठीक इसी तरीके से हम और आपके पास यीशु मसीह का जीता जागता नाम है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? पिता के कामों को बखान नहीं करते हम, बल्कि अपने कामों में इस रीति से व्यस्त हैं कि हम यीशु मसीह का नाम लेते ही नहीं। सच बात है। तो क्या पिता उस समय जब उन लोगों से क्रोधित हुआ, तो क्या आज इस समय के लोगों से क्रोधित नहीं होगा? और क्रोधित होने का केवल एक कारण था कि उसने अपनी बड़ी महिमा से ज्यादा तुम्हें ये पवित्र वचन दिया है। आमीन। और इस पवित्र वचन का केवल एक उद्देश्य है कि तुम इस पृथ्वी पे कोने कोने में मेरे नाम की गवाह बनो। आमीन आमीन। लेकिन हम गवाह नहीं हैं। हमको देख के लोग कहते नहीं है कि हाँ हमें बाइबल पढ़ना है, हमें देख के लोग नहीं कहते हाँ हमें पश्चाताप करना है, हमें देख के लोग नहीं कहते कि तुम्हारा खुदा कौन है। लेकिन जिस दिन हमें देख के लोग कहने लगे कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है, जिस दिन लोग देख के हमें कहने लगे कि भैया बाइबल पढ़ना है, बाइबल हमें दीजिए, उस समय समझो तुम्हारे जीवन से गवाही है। मैं रजिस्टर पे साइन कर रहा था, केवल साइन ही कर रहा था, तब तक पीछे से एक आए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा ब्रदर रोहित और ब्रदर रोहित का खुदा महान है। आमीन। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल साइन कर रहा हूँ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, मैं तो रजिस्टर पे साइन कर रहा हूँ और मैं साइन करते करते मेरे पीछे से कोई आया और थपथपाया पीठ और कहने लगा ब्रदर रोहित और इनका खुदा महान है। आमीन आमीन। मैं आपको सच बताता हूँ, हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही जीवन से खुदा काम कर रहा है, हमारे छोटे झुंड से हर एक जन के जीवन से काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बोलना ना पड़े, क्योंकि विश्वास एक व्यक्ति है। जिस दिन हम बोलेंगे ना, वो मर जाएगा। इसलिए उसने कहा तू चुपचाप रहे, क्योंकि जो तेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे कई बड़ा है। किस दिन विश्वास करेंगे? हमारा खुदावन यीशु मसीह बोलने वाला, देखने वाला, चलने वाला खुदा है। हम अपने कामों के द्वारा उसे मार देते हैं। हम अपने बोलने के द्वारा, अपने देखने के द्वारा और अपने चलने फिरने के द्वारा उसे रोज हर दिन क्रूस पे चढ़ाते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रोधित क्यों हुआ? यीशु मसीह क्रोधित इसलिए नहीं हुआ कि तुमने उसके कामों का बखान नहीं किया, उसके कामों की तारीफ नहीं करी। नहीं, उसके कामों की, उसके नाम की तारीफ तो स्वर्ग में 24 घंटे होती है। यीशु मसीह इसलिए क्रोधित हुआ कि तुम्हारे जीवन में वो आत्मा जो मैं तुम्हें देना चाहता था तुमने नहीं ग्रहण किया। क्योंकि यीशु मसीह उन्हें मरते हुए और पूरी रीति से अपने जीवन को नष्ट करते हुए नहीं देखना चाहता था। हमेशा याद रखना, हमारा खुदा हमेशा ये चाहता है कि मैं और आप बच जाएं। आमीन आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। आमीन। बाकी और कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह आपसे अपनी महिमा और आपसे अपनी तारीफ कराना चाहता था। उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए
पत्थर बोल उठते हैं। यस, सच है। लेकिन ये अवश्य था कि यीशु मसीह हमें और आपको बचाना चाहता था। आमीन। यीशु मसीह हमें और आपको बहुत तायत से जीवन देना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह हमें और आपके अंदर मरे हुए विश्वास को, जो विश्वास मर गया था, उसको जीवित करना चाहता है। और जीवित क्यों करना चाहता है? जिस तरह से मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहो। आमीन। लेकिन हमने अपने पिता का इनकार किया। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, इब्रानियों उसका 3 और उसकी 10वीं आयत, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। देखा, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखा, मन भटक क्यों रहे? क्योंकि मरे हैं, स्थिरता नहीं है। यस। विश्वास तो है, परंतु मरी हुई वस्तुओं पर विश्वास तो है, पर है, वस्तु पर, लेकिन मरी हुई वस्तुओं पर, मरी हुई चीजों पर भटकते रहते हैं। इन्होंने कभी भी मेरे उस विश्वास को जो मैंने इनके बीच में रखा, अर्थात जीवन की पुस्तक का, उस पर विश्वास नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, जो सदा भटकते रहे, जो मार्ग पर चले ही ना, जो सदा भटकते रहे, जो मार्ग पर चले ना, वो तो बोलेंगे कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह हमारा खुदा, तब भी नहीं लोग उन पर विश्वास करेंगे। भाई आप बताइए, जो सदा भटकता रहे और जो मार्ग पर चले ही ना, वो बोलेगा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, वो बोलेगा मेरा खुदा यीशु मसीह है, वो बोलेगा कि मेरे खुदा के अंदर की सामर्थ्य कि हर दुष्ट, हर अंधकार का नाश कर सकता है, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? बताइए, क्यों नहीं विश्वास करेगा? क्योंकि आप खुद स्वयं, कोई मनुष्य ऐसा जो आपसे आज कहे कुछ और कल कुछ कहे और परसों कुछ कहे, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो जब आप एक मनुष्य पे विश्वास नहीं करेंगे जो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, तो आप भटके हुए मन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? स्थिरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए। कलाम में लिखा है, उनके मन सदा भटकते रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उनके मन सदा भटकते रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? उनका मन, इनका मन सदा भटकते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आज स्थिर है, कल भटकेंगे। हर पल, क्या? हर पल सदा सदा। सदा भटकते रहते अब ऐसा मनुष्य खुदा के विश्वास में कैसे चल सकता है? अभी आपने वचन सुनाया, अभी बाइबल पढ़ी, अभी आपने महासभा करा, जैसे ही महासभा करके बैठे, जैसे ही चाय पीने बैठे, वैसे भैया वचन तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, लेकिन भैया क्या करें, ऐसा हो गया। सच क्या? बात है। क्या हो गया? ऐसा हो गया। अब बताइए, अभी वचन बताया, अभी भटक गए। ऐसा मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा कुछ? ये तो एक तरफ वेदी पे जाएंगे माला लेके और दूसरी तरफ सोचेंगे कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं। अभी वेदी पे खड़े होकर प्रार्थना कर ही रहे थे कि मन में इनके 10 काम चल रहे थे, पता नहीं भैया ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे खुदा कह रहा, मेरी वेदी पे खड़े होके ये संदेह कर रहे हैं, तो जब मेरी वेदी से दूर जाएंगे तब इनका क्या हाल होगा। सच बात है। तब खुदा ने कहा, जब मैं इनके साथ हूं तब ये विश्वास नहीं कर रहे, और यदि मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तब ये क्या करेंगे। हेलो, वचन को समझे। यस। आज आप देखते हैं
सभाओं में, प्रार्थनाओं में, चर्चों में, संस्थाओं में, हर जगह लोग बहुत से उपहार ले आ के वेदी पे चढ़ाते हैं, लेकिन उनके जाते जाते वो ऐसी बातें करेंगे कि आप उनकी बातों को सुन के करेंगे भैया लेकिन अब्राहम भी तो इसहाक को वेदी के पास ले जा रहा था। वेदी थी नहीं, मेमना था नहीं, तो अब्राहम कहाँ ले जा रहा था? अब्राहम उस विश्वास पे चल रहा था जो विश्वास उसने सुना था। अब्राहम उस मार्ग पर चल रहा था जो उसके पिता ने तैयार किया था, क्योंकि अब्राहम को मालूम था कि वो उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? खुदावन यीशु मसीह। आप जब वेदी के पास जाएं तो अपने जीवन की सारी बातों को यीशु मसीह के ऊपर रख दें। अब्राहम को नहीं मालूम मेमना कहां से आएगा। अब्राहम को नहीं मालूम कि वेदी कैसे तैयार की जाएगी। अब्राहम को केवल एक चीज मालूम है, मुझे चलना है और मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ का प्रबंध वो करेगा। आमीन आमीन। फिर अब मुझे आप बताइए, जब आप वेदी के पास जाते हैं और वेदी के पास जब तक जाते जाते भेंट ले आते हैं, भवन में जब आप आते हैं, भवन में जब गाना हम लोग गाते हैं, मैं यीशु को क्या तन मन और धन उसे दो, गाते हैं ना हम लोग। तो उस समय हमारा ध्यान पैसे पे रहता है। कौन सा नोट निकला, कौन सा नहीं निकला, नोट को थोड़ा और दबा लो, नोट को छुपा के डालो, ये डालो, वैसे डालो, यहां डालो, वहां डालो। कभी ये देखा कि जब हम वेदी के पास आ रहे हैं तो जो आप लेके आ रहे हैं, आप देखिए अपने स्थान से उठते हैं, तन मन धन हम लोग आते हैं और आप अपने स्थान से उठते हैं और वहां पर क्या करते हैं, दान में वेदी के पास डालते हैं। वो एक वेदी है जहां पर हाबिल अपने पहलोटों को ले आया। हाबिल ने ये नहीं देखा कौन क्या है। हाबिल सबसे उत्तम की फिराक में था और हम क्या करते हैं? सबसे फटा हुआ, सबसे महिला, सबसे छोटा, सबसे अलग किस्म का लाके डालते। देखिए बात समझिए, ये वेदी है। जब अब्राहम आ रहा है वेदी के पास तो किस मन से आ रहा है? आप जब भवन में जाते हैं तो एक वेदी है, वहां पर आप लेके आ रहे हैं अपने जीवन से, अपने मन से भेंट। हमेशा याद रखो। और उस भेंट को जब आप वेदी के पास देते हैं तो आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपके अंदर किसी भी चीज का छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वेदी पर आपने जो भेंट चढ़ाई है वो भस्म होगी और आपको पिता बहुत तायत से उसका प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। याद रखिए वो दान पेटी भाई हर समय महासभा में लेके क्यों नहीं चलते? कभी सोचा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, उनका मन सदा भटकता रहता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको मालूम है? उनका मन भटकता रहता, वो उस मार्ग पर कभी चले ही नहीं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं क्यों क्रोधित हुआ। आप क्या सोच रहे हैं? वो दान पेटी भाई कभी भी महासभा में रोज लेके चले और कमाएंगे। वो दान पेटी महासभा में क्यों नहीं लेके चलते? वो दान पेटी वो जो प्रभु की जो वेदी है वहीं पर रखी जाएगी, क्योंकि वहां पर इसलिए रखी जाएगी क्योंकि वहां आप भवन आएंगे और अपने जीवन से भेंट को लेकर, जो भटकता नहीं है, जो स्थिर रहता है, उस मन से वेदी पे भेंट लेके आएंगे और जब आप चढ़ाएंगे तब आपको प्रतिफल प्रभु देगा। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं? भटकता रहता है।
अब हम उस समय के लोगों को तो कह रहे हैं कि उनका मन भटकता रहता था, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मेरा और आपका मन कितना भटकता है? आप बताइए, हाबिल अपने जीवन की उत्तम भेंट पहिलौटा लेके आया। आप में से कोई एक मुझे बताए अब्राहम क्या लेके जा रहा है? पहिलौटा। कहाँ लेके जा रहा है? वेदी पे। आप जब भवन आते हैं तो भवन में जब आप एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपने जीवन का कुछ लेके आते हैं, आपका मन भटकता क्यों है? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये मेरे जीवन का सबसे उत्तम क्षण है जिसमें मैं अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग लेके जाऊं? क्यों सबसे उत्तम भाग लेके जाऊं? क्योंकि पिता मुझे उसका बड़ा प्रतिफल देगा। आपको मालूम है पिता आपको उसका बड़ा प्रतिफल क्यों देगा? क्योंकि आपके पास एक वेदी है, क्योंकि आपके पास एक परम पवित्र स्थान है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां पर जाते समय आपके मन की जांच होगी। हमेशा याद रखना, उसने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और कोई भी भेंट लाओ, तो अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कोई भी दोष हो तो वेदी पे भेंट ना चढ़ाना। पिता ने मना कर दिया, वेदी पे भेंट ना चढ़ाना। अपना वो सामान, अपना वो फल, अपना वो उत्तम फल वहीं रख के जाके पहले अपने भटके हुए मन को शांत करना, उससे क्षमा मांगना और अपने मन को स्थिर करके मेरी वेदी पे आना। आमीन। कितनी जल्दी हम डाल दें। अब भीड़ बहुत है, आज तो ये जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। मारे धक्का मारा, उसको मारा, इसको मारा, पहुंच गए, पहले जल्दी से डाल के बैठ गए। हेलो, आपने इसको केवल दान पात्र और रुपए में तोला है। ये दान पात्र और रुपए नहीं है, ये वेदी है। और जब तो वेदी के पास आए तो नर्म बन, दीन बन, धीरे धीरे चल और अपने पापों को, अपनी सारी बातों को जिनमें तू गिरता है, जिसमें तू भटकता है, पिता के सामने रख और उस भेंट को पिता के सामने डाल। तब तुझे एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन भटकता है। केवल उनका ही मन नहीं भटकता था, बिना विश्वास के कर्म मरा। ठीक वैसे ही बिना कर्म के विश्वास अपने स्वभाव में मरा है। आप जब वेदी पे भेंट लेके आए, आपका विश्वास परखा जाएगा। आपने किस विश्वास से, आपने किस प्रेम से, आपने किस खत्ते से अपने पिता की वेदी पे भेंट डालने जा रहे हैं? किस खत्ते से आप अपने पिता की वेदी पे भेंट डालने जा रहे हैं? याद रखो, भटकने वाला मन नहीं लाओ। उस पर चलने वाला, मार्ग पे चलने वाला, ना चलने वाला मन ना लाओ, बल्कि अपने आप को दीन कर लो। हर जगह तुम दान करते होगे, फिर समझना, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जगहों पर दान तुम करते होगे। लेकिन जब तुम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जगहों पर दान करो तो वहां का दान पृथ्वी तक सीमित रहता है। लेकिन एक वेदी पर जब तुम भेंट लाते हो तो वो स्वर्ग पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? स्वर्ग पर। एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, सात आठ पर है। स्वर्ग पर वो पहुंचता, मालूम है आपको? आप आपका कोई भी धन, कोई भी भेंट
इस पृथ्वी पर आप जिसको भी देते हैं, कितने लोग, इधर देखिए सब, आप मुझे बताइए कितने लोग सेवा में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, वो सेवा तो कर रहे हैं, बहुत बहुत जान दान दे रहे हैं, लेकिन उनका मन भटक रहा है। और हमारा और आपका मन भटकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तम फल है ना, हमारा जो उत्तम पहिलौटापना, वो जब हम वेदी पे लेके पहुंचते हैं तो वो स्वर्ग पर पहुंचता है। कलाम में लिखा इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, आज मैं आपको पढ़ा दूं। इब्रानियों 7 और 8 पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। यहाँ तो मरणहार मनुष्य, जब आप वेदी पर कुछ भी लेके जा रहे हैं तो याजक जो खड़ा है वो मरणहार है। लेकिन जो भेंट आप लेके जा रहे हैं या जो उत्तम फल आप भवन में या वेदी, भवन वेदी हर जगह नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि वेदी उठ के बाहर हर जगह चले। ओ माय गॉड, क्या दे रहा, देखा आपने कभी देखा? वेदी जो है वो भवन में है। आमीन। वेदी कभी भी उठ के हर घरों में नहीं जाती है। सच बात है। और अगर आप भवन में जो भी भेंट लेके आते हैं तो वहां याजक उस पर प्रार्थना करता है। जैसे हम लोग सब जब प्रार्थना करते हैं तो आप देखिए, जब आप दान देते हैं तो उसमें गीत गाते हैं, उसमें प्रार्थना करते हैं, जो दान डाला गया प्रभु उन दानों पे, खत्तों पर आशीष दे। आमीन। मरणहार दे याजक उस देह उस दान को लेता है। कलाम में क्या लिखा? और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। हाँ, पर वहाँ वही लेता है। अब वहां कैसे पहुंच गया? वहां कैसे पहुंच गया? यहां तुम दे रहे हो, वहां कैसे पहुंच गया? अब तुम यहां कुछ भी दोगे वहां नहीं पहुंचेगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? वेदी नहीं है। वेदी नहीं है भैया। और वेदी परम पवित्र स्थान में होती है। वेदी वहां होती है जहां खुदा का वचन है। वेदी वहां होती है जहां खुदा का भवन है। वेदी हर जगह नहीं होती। हेलो, आप किसी पे दया कर सकते हैं, आप किसी पर दया करके 1000 रुपए 10,000 रुपए अपनी सैलरी अपना सब कुछ दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपका वो सब कुछ देना स्वर्ग पे नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? उसका बड़ा प्रतिफल पिता आपको किसी ना किसी तरीके से दे देगा, लेकिन वो बात आपकी स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। स्वर्ग तक वही पहुंचेगा जो स्वर्ग से उतरा। Oh my God, जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ेगा। और वेदी परम पवित्र स्थान है। इसलिए उस वेदी पर हाबिल अपने पहलौटी को ले गया। इसलिए केन ने भी भेंट लाया, लेकिन प्रभु ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां तो मरणहार, कलाम में क्या लिखा? 7वां अध्याय इब्रानियों 7 और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। हाँ, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। किसकी गवाही दी जाती है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था गवाही देने कि मेरे बाद एक और आने वाला है जिसके जूते के बंधन खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति की गवाही देने आया। तो यीशु मसीह क्या है? गवाही। ज्योति क्या है? यीशु मसीह। विश्वास क्या है? यीशु मसीह। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 7वीं आयत 8वीं आयत, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। हाँ, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। जिसकी गवाही दी जाती है। जीवित है। तो आपका वो दान यीशु मसीह तक पहुंच रहा है, और आपने उस दान को जो यीशु मसीह तक पहुंच रहा है कैसे डाला है? भटके हुए मन से। सबसे मैला कुचला नोट, सबसे छोटा नोट, सबसे मन से एकदम भटके हुए, जल्दी से डाल के बैठ जाएं। कितनी जल्दी डाल दें हम,
गलत चीजें हैं, एक मार्ग है। उसने कहा जब पिता के भवन में आओ तो अपने मुंह को ढांप के आओ और पिता के भवन में बकबक करने वाले ना बनो। इसलिए जब भी भवन में हम लोग बैठते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं बाइबल पढ़ो। पिता के भवन में बैठ के हम ये नहीं कह सकते आप बताओ कल नहीं आए थे तो परसों आए थे, हैं बताओ बताओ, अरे वो क्या, उसका क्या हुआ। पिता के भवन में जब आओ तो केवल प्रेज द लॉर्ड वचन को पढ़ो, अन्यथा मुंह को बंद करके बैठ जाओ। और सबसे पहले एक काम में एक आत्मा देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? आज मीटिंग में बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सो रहा था मैं, और कम से कम 3-4 दिन की बात है, 5 दिन की बात, मैं सो रहा था। पिता ने पता नहीं मुझे भवन का नीचे वाला, जहां पहले भवन होता था, नीचे वाला जहां पोडियम रखा था, जहां हम लोग प्रचार करते थे, वो भी परम पवित्र स्थान है क्योंकि वहां पर भी वचन होता है। मुझे वो चीज दिखाया और दिखा के मुझे एकदम से पिता ने कहा देख यहां पर चाय पानी होता है और यहां बकबक बहुत होती है। इस तरह से पिता मुझे समझा रहा था। हमें ये चाहिए कि जब हम प्रार्थना करके नीचे आए तो जो भी खान पान का बंदोबस्त जिसके द्वारा भी हुआ है वहां पर भी प्रार्थना करें, और वहां प्रार्थना करके चुपचाप हों और जो मिला उसको बहुत अच्छे से खाएं और भवन से बाहर आ जाएं, बातें नहीं, और तब निकल जाएं। क्योंकि जो हमें भवन में मिला है वो चोर चुराने की कोशिश करता है। हम भवन से बिना एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड करें, मिले और चुपचाप बाहर निकल के अपने घर चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़ा प्रतिफल जो भवन में हमें मिला हमसे खो जाए। अब ये बात हम भवन में लागू आज से हो गई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने पहले ये बात दिखा दी थी। हमेशा याद रखो, हम कहीं पर भी संसार में चले जाएं, लेकिन भवन जहां वेदी है उससे पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। सच बात। पिता ने कहा वहां मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं पे लगे रहते हैं, और वहां हम कोई भी ऐसी ऊंच और नीच वाली बात करके पिता की उपस्थिति को, प्रेजेंस को अपने भवन से, अपने जीवनों से दूर ना कर दें। आज से हमें पिता ने एक सीख और दी है। अब ये बात लागू हो गई और ये बात हमारे और आपके लिए भलाई उत्पन्न कर गई। अब जो नहीं समझेगा उसको मैं बहुत अच्छे से प्यार से एक दिन इसी तक पर खुदा प्रचार कराएगा, हम बताएंगे। क्योंकि हम सबका कर्तव्य यही है कि हम हर एक बात में सचेत हों, हम हर एक बात में बोलने में धीमे और बहुत नम्रता से चलने वाले बने। क्योंकि अगर हम और आपका ही भवन में चाल चलन सही नहीं है तो पिता की वेदी में जो भेंट हमने चढ़ाई और जो हम पिता के भवन में आके प्रार्थना कर रहे हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका मन भी भटकता था, हमेशा याद रखो, उनका मन सदा भटकता था और वो कभी भी पिता के मार्ग पर चले ही नहीं। जबकि यीशु मसीह उनके साथ चल रहा है। कितने वर्ष? 40 वर्ष। सोचिए, मैं बोलता हर चीज का एक वो प्रचार करने में तो अभी बहुत सी चीज सामने रखी है, लेकिन पिता चाहेगा तो हम इसका प्रचार कल देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में सब जाएंगे। धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर समय के लिए पिता ईश्वर, जो आपने हमें दिया है। सचमुच तू महान है मेरे खुदा।
जो इस वचन को आपने हमें दिया हमारे दास के द्वारा पिता ईश्वर, हम इस वचन को ग्रहण करने वाले बनने पाए पिता ईश्वर। और हर गुनाह जो अपराध हमने किए हैं पिता ईश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। सच में तूने जो इस अच्छा मार्ग हमें दिया है पिता ईश्वर, आपके वचनों पे चलने वाला खुदा, तू एक एक चीज को बारीकी से समझाता है मेरे पिता। सचमुच मेरे खुदा, उस वचन को हम अपने तक ना रखे, हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए। यस मेरे पिता, जैसे आपने कहा मेरे पिता कि अपने वेदी आपके वेदी तक पहुंचाने का रास्ता आप ही दिखाते हो मेरे पिता। आज हम जो सुने हैं मेरे पिता, उस वचन को आगे तक और पूरे जब तक हम हैं पिता ईश्वर जीवित है इस दुनिया में मेरे पिता, तो उस वचन को हमेशा हमारे साथ रखना मेरे पिता। खुदावन, इस घर को तू आशीषित करना मेरे पिता। हर लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित है मेरे पिता, उन सब पर अपनी आशीष कृपा बरसाना मेरे खुदा, ताकि उनके हर एक काम, हर एक रुके हुए काम को तू, हर रुके काम को तू करना मेरे पिता, सही सलामत करने पाए पिता ईश्वर। बच्चे के जो भी एग्जाम हुए हैं मेरे खुदावन, बच्चों के उनके एग्जाम्स में जो भी मार्क्स आए पिता ईश्वर, वो आपके नाम से वो अच्छे फल पाने वाले पाए पिता ईश्वर। खुदावन, तूने कहा है कि हर एक आप जहाँ जाओगे आप अपने पिता को हर एक चीज के लिए धन्यवाद दो पिता ईश्वर। सचमुच मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हर एक चीज को जो तूने हमारे सामने रखा, हमारे आंखों से जो देखते हैं हम पिता ईश्वर, हम उस पर नहीं बल्कि आपके वचन पे विश्वास करने वाले बनने पाए मेरे खुदा। यस पिता, आपसे दुआ मांगते हैं पिता ईश्वर, हमारे दास के पिता को तू अपने दाहिने हाथ में रख पिता ईश्वर। उनके हर एक काम को, हर एक चलने वाले कामों को तू अपने हाथों में रखना पिता ईश्वर। उनके अपने हाथों से उनको चलाना पिता ईश्वर। उनके हर एक जगह पे जब जब वो चलते हैं पिता ईश्वर, उनको ताकत देना, ताकि वो अपनी बीमारी जो भी उनकी दिक्कत होगी पिता ईश्वर, उनको वो दूर होने पाए पिता ईश्वर। और जो आज की रिपोर्ट आए मेरे पिता, वो नॉर्मल ही आए खुदा ईश्वर। ये मेरा विश्वास है कि सचमुच तूने जो ये रिपोर्ट दिया है वो नॉर्मल ही आया होगा पिता। यस मेरे खुदा, ये पिता ईश्वर आप सारी बातों को आपके सामने रखते हैं और पिता ईश्वर के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई रवि मसीह की यहाँ होगी, उनका जन्मदिन है, और उसी उपलक्ष्य में खुदावन को वो धन्यवाद की मीटिंग कराएंगे। तो कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड भाई रवि मसीह की यहाँ होगी, सब भाई बहन सुन लें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रवि का वो है जन्मदिन है कल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिनिश फिनिश फिनिश।